वो आदमी रोज सुबह एक बाल लेकर अपनी ऐसी शर्ट पर रखता था जो वो पहनता नहीं था। सिर्फ इसी तरह उसे चैन से बाहर जाने का सुकून मिलता था। लेकिन जब वो रात को घर वापस आता तो देखता कि बाल अपनी जगह पर नहीं है। तभी उसे एकदम समझ आ गया, कोई उसके कमरे में घुस चुका है। फिर क्या था, बंदा फौरन अपनी इंफ्रारेड डिटेक्टर मशीन निकालता है और पूरे कमरे की 360 डिग्री स्कैनिंग करता है, बिना कोई कोना छोड़े। जैसे ही वो टेबल पर रखी पेन को चेक करता है तो देखता है कि उसमें किसी ने छेड़खानी की है, और जैसे ही वो पेन को खोलकर ध्यान से देखता है उसमें एक छोटा सा स्पाई डिवाइस फिट किया हुआ मिलता है। अब उसे पक्का यकीन हो गया, उसे ट्रैक किया जा रहा है। असल में ये आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि दक्षिण कोरिया का एक जासूस था जो पिछले 3 सालों से नॉर्थ कोरिया में छिपकर काम कर रहा था। और अब नॉर्थ कोरियन सरकार को उस पर शक हो गया था। तो अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो अपनी पहचान बदलकर नॉर्थ कोरियन सरकार का भरोसा जीतना चाहता था, ताकि वो वहाँ के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की सारी जानकारी निकाल सके। इसलिए अगले 5 सालों तक उसने अपनी लाइफ पूरी तरह बदल दी। रोज शराब में टल्ली, पुराने साथियों से उधार लेकर जुआ खेलना और ऐसा बिहेव करना जैसे उसकी कोई इज्जत ही न बची हो। धीरे धीरे सबका भरोसा उससे उठ गया, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के जासूस भी उस पर से अलर्ट हटाने लगे। अब सही वक्त आ चुका था। दक्षिण कोरियन एजेंसी ने उसे 5 अरब वॉन, करीब 3 करोड़ रुपए दिए, ताकि वो एक बिजनेसमैन का रूप धरकर नॉर्थ कोरिया के विदेश व्यापार मंत्री ओल्ड पार्क के पास पहुंच सके, जो इन दिनों बीजिंग में स्मगलिंग कर रहा था। सीधा मिलने से शक होता तो प्लान ये था कि ओल्ड पार्क खुद उससे संपर्क करे। तो उसने बीजिंग की गलियों में कोरियन भाषा बोलते हुए अपना धंधा फैलाना शुरू कर दिया, ताकि पार्क के जासूस उसे पहचाने।